वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है। जनरल साइंस सीरीज का ये पार्ट 31 है। अगर प्रीवियस पार्ट को आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां जाकर आप प्रीवियस सारे वीडियोस को बिल्कुल देख सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक चीज आपको क्लियर कर दिया जाता है कि फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने एमसीक्यूज के थ्रू कंप्लीट कर दिया है। केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स एमसीक्यूज के थ्रू कंप्लीट कर दिया गया है। डिटेल में एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब जो है हम लाइफ साइंस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइफ साइंस के सारे टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू अगेन यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। जब तक लाइफ साइंस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक जो है ये अलग अलग पार्ट्स आपको जो है ये मिलते रहेंगे। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया और हर एक अच्छे क्वेश्चन को हमने लिया है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है और डिटेल में डिस्कस किया है, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, बहुत अच्छा से प्रिपेयर कर सके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहें। स्टार्ट करते हैं। रिमेटिज्म मेनली इफेक्ट्स। तो रिमेटिज्म मेनली एक इसे इफेक्ट करता है, ये जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। जैसे हैंड में जो जॉइंट्स हो गए, रिस्ट में जो जॉइंट्स हैं, नी में जो जॉइंट्स है, ये इसे इफेक्ट करता है। और एक क्वेश्चन इसी तरह बनता है, गाउट आपने सुना होगा। गाउट जो है ये क्या है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। गाउट इट इज अ फॉर्म ऑफ रिमेटिज्म। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है ये फॉर्म हो जाता है जॉइंट्स में, जिसके वजह से जो है ये जॉइंट्स पेन होता है। तो गाउट की वजह से भी जो है जॉइंट पेन होता है। ऑलरेडी गाउट के रिलेटेड हमने क्वेश्चन कवर अप किया है इसी पार्ट में, लेकिन एक याद ये आपको रखना है कि गाउट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ रिमेटिज्म, जिसमें जॉइंट पेन होता है। यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है ये बिल्डअप हो जाता है जॉइंट्स में, जिसके वजह से जो है ये जॉइंट्स में पेन होते हैं। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में बन चुका है। रिमेटिज्म जो है ये मेनली किसे इफेक्ट करता है, ये जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। Which one of the following system of the body is attacked by HIV? तो HIV वायरस के वजह से कौन सा हमारा इनमें से जो है सिस्टम जो है ये एक्चुअली खराब हो जाता है, ये अटैक इससे करता है HIV वायरस। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को जो है ये अटैक करता है, खास करके व्हाइट ब्लड सेल्स को ये डिक्रीज कर देता है, जो हमारा बॉडी में जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करते हैं, या फिर जो बाहर के जो वायरसेस हैं उसके साथ फाइट करने में मदद करते हैं। तो इम्यून सिस्टम को जो है ये खास करके HIV वायरस डिस्ट्रॉय कर देता है। Which cell organelle known as master of cell? तो मास्टर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस जो है इसे मास्टर ऑफ सेल कहा जाता है। अगेन इसे मास्टर ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? इसे मास्टर ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल के जितने भी एक्टिविटीज हैं ये सारे जो है ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में जरूर पढ़ लेना। सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने एक क्वेश्चन तो लिया ही है, बनाया ही है, जितने क्वेश्चन अभी तक बने हैं अपने तरफ से भी बनाया है, लेकिन एक बार आप भी अपने तरफ से सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लेना जरूर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शेप ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई इज कंट्रोल बाय। तो ह्यूमन आई अगर देखिए एक बार डायग्राम जरूर देख के जाना, ये रिकमेंडेशन रहेगा, ह्यूमन आई का डायग्राम जरूर देख के जाना। फिजिक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, बायोलॉजी से भी, यहाँ पे बायोलॉजी या लाइफ साइंस से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो शेप ऑफ द लेंस ऑफ ह्यूमन आई जो है इसे सिलियरी बॉडीज के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। सिलियरी बॉडी जो है ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी जो है इस तरह जो है ये शेप ऑफ द लेंस को जो है ये कंट्रोल करते हैं। विच गैस ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड फॉर्म्स कार्बोऑक्सिल हेमोग्लोबिन? देखिए इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है। यहाँ पे जो चीज़ बोला जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये सारे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जो चीज़ हम यहाँ पे और भी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका बाइंडिंग जो कैपेसिटी है हेमोग्लोबिन के साथ ये 200 टाइम मोर है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑब्वियसली अभी को आप सभी को पता है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी जो करता है ये हेमोग्लोबिन ही करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका हेमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग जो कैपेसिटी है ये 200 टाइम मोर है देन ऑक्सीजन। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च? एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है? तो ग्लाइकोजन जो है इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, सारे क्वेश्चंस को हमने डिटेल में जो है कवर अप किया है। अगर फर्स्ट पार्ट से अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस को डिटेल से कवर अप किया जा रहा है, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री को हो, चाहे लाइफ साइंस को हो। एक एक चीज़ हम डिटेल में कवर अप कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है ना छूटे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। लेकिन एक चीज़ का जो कमी है वो है आपका प्रैक्टिस। इसी वजह से हमने जो है अपने तरफ से 1100 बेस्ट जनरल साइंस के एमसीक्यूज बनाए हैं। रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है ये एमसीक्यूज बनाए गए हैं, ताकि अच्छे से आप एनालिसिस कर सके, समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन रेलवे जिस तरह क्वेश्चन बनाता है वो स्लाइटली डिफरेंट है। रेलवे कभी कभी जो है आपको कंफ्यूज भी करता है थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ के,
कभी थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। तो उसी तरह के सारे क्वेश्चंस को हमने लिया है, एनालिसिस करके पूरे पेपर्स को बनाया है, ताकि अच्छा से इन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करके आप खुद को प्रिपेयर कर सके। बहुत ज़्यादा पूरा टॉपिक आप पढ़ भी लेते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर भी लेते हैं, फिर भी देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर से कहाँ से पूछे गए हैं, तो कुछ कुछ सब टॉपिक्स हैं जो मिस ना हो जाए। तो इसी क्वेश्चन के थ्रू हमने जो है कवर अप किया है। 1100 बेस्ट हमने जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। ये बुकलेट, इसमें क्वेश्चन और इसका सही आंसर दिया गया है। कितने में लॉन्च किया है? सिर्फ 99 रुपीज़ में। कैसे लेना है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, मेल आईडी फ़ोन नंबर भरना, और जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं, आपकी मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप सही मेल आईडी दें, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाएगा। लेकिन रुक जाइए, अभी ऑफर भी है इसके साथ में 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हमने फ्री में दिया है इसमें, ताकि जनरल अवेयरनेस में भी कोई चूक ना रह जाए। जनरल जो अवेयरनेस है ये भी बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सके। रेलवे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। देखिए CBT 1 में 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से बनने वाला है, 15 क्वेश्चन जो है ये जनरल अवेयरनेस से बनने वाला है। तो टोटल जो 45 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सके, ताकि आपका सिलेक्शन जो है ये पक्का हो जाए। इसी वजह से ये बुकलेट लाया गया है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में जो है हमने अच्छा से फ्रेम किया है, सारे क्वेश्चन को जो है हमने एनालिसिस किया पहले रेलवे के पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर से, फिर उनको जो है यहाँ पे लाया है। देखिए 1100 क्वेश्चन बनाने का मकसद ये है कि आप फटाफट जो एनालिसिस कर सके। यहाँ से 4000 क्वेश्चन भी हम बना सकते थे, थोड़ा सा वैल्यू को इधर उधर कर देते, थोड़ा सा डेटा को, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर देते, तो लगभग 4500 क्वेश्चन या 4000 क्वेश्चन आराम से यहाँ से बनाए जा सकते थे। तो इतना टाइम लग जाएगा आपको एनालिसिस करने में अगर इतना ज़्यादा हम क्वेश्चन बना दें। तो जो बेसिक 1100 क्वेश्चन है, जिस तरह का रेलवे क्वेश्चन बनाता है, वहाँ से समझना, फटाफट खुद को तैयार करना और लगातार प्रैक्टिस करते रहना। ये नहीं है कि बुकलेट ले लिया बस हो गया अब तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जो है आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। यही जो है इसका की है सक्सेस के लिए। अगर आपको RRB JEE में नौकरी लेना है, जूनियर इंजीनियर रेलवे में बनना है, तो एक चीज़ याद रखना है, NCERT क्लास 9 का जो साइंस का बुक है, क्लास 10 का जो NCERT का साइंस का बुक है, ये दोनों बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें। एक भी चीज़ जो है यहाँ से मिस आउट ना हो जाए। एग्जाम्पलर्स को भी अच्छे से पढ़ें, वहाँ से रेलवे बार बार क्वेश्चन बना चुका है, रेलवे बार बार इन दोनों बुक से बहुत क्वेश्चन बनाया है। ये बुकलेट को पढ़ने के बाद आपको पता भी चल जाएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है। तो ये सारे जो है स्ट्रैटेजी है। इसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए। तो पूरा रोड मैप आपको बता दिया गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसके साथ साथ बुकलेट लॉन्च कर दिया गया है, वीडियोस भी बनाया जा रहा है, बता भी दिया गया है कि आपको NCERT क्लास 9-10 का जो है साइंस के बुक को अच्छा से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब इसके अलावा और क्या किया जा सकता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने अपने तरफ से सब कुछ जो है करने की कोशिश किया है, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और सिलेक्शन जरूर ले पाएं। इसीलिए जो है हम भी अपने तरफ से बेस्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और जितने क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं सारे बुकलेट में इंक्लूडेड हैं। जिनको भी लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, चॉइस आपका है, आपको लेना है या नहीं लेना है, चॉइस आपका है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि लेना ही है, लेंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं। हम दूसरे टीचर्स के जैसे नहीं है, हम यहाँ पे आपके साथ बिजनेस करने नहीं आए हैं। जो है यही है कि 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है बुकलेट को बनाने में, सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करके समझ कर क्वेश्चन बनाने में। इसीलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट रखा गया है। 99 रुपीज़ लेना है, अगर आपका चॉइस है तब ले सकते हैं, नहीं भी लेना है तो भी आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन होना है। इसमें चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएगा, बुकलेट लेने से समझ में आ जाएगा, तो आपका टाइम बचेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। बस यही इसमें फ़ायदा होने वाला है, जो है क्लियर है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। व्हिच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर? तो यहाँ पे जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं उनके बारे में जरूर पढ़ लेना। इसका सही जवाब है ये है फ्लोरिजेन। और से सारे प्लांट हार्मोन्स के रिलेटेड हमने एक ना एक क्वेश्चन कवर अप जरूर किया है अपने इस पूरे सीरीज में। तो विच प्लांट हार्मोन अगर पूछा जाएगा हेल्प इन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, तो है फ्लोरिजेन। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द क्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सिन। ऑक्सिन जो प्लांट हार्मोन है, जो भी क्रॉप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस क्रॉप हो गए प्लांट्स में, व्हीट क्रॉप्स हो गए, तो इनको जो है इनको जो गिरने से ये बचाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन जो है इससे ये जो है इसे बचाता है। व्हाट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन? आप सभी को पता है कि हमारे जो स्टमक है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये सीक्रेट होता है, वो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। तो एसिड जो है अगर सीक्रेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है जो इनर लाइनिंग है स्टमक का, ये एसिड जो है इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसे जो है हमारे जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है इसे म्यूकस जो है ये बचाता है। म्यूकस कहाँ से सीक्रेट होता है? ये जो है म्यूकॉइड सेल से सीक्रेट होता है ऑफ द स्टमक, और ये हमारे जो है स्टमक के जो इनर लाइनिंग को जो है एसिड से बचाता है।
द बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन द फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, द प्रोसेस इज नोन एज, तो इसे जो है इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। बाइल आप सभी को पता है लीवर से सीक्रेट होता है, तो बाइल सॉल्ट जो है ये क्या करता है, फैट्स को जो है ये ब्रेक डाउन करता है। और एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, बाइल एक्चुअली में किस में हेल्प करता है, किससे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, तो ये फैट्स को जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो है ये तोड़ देता है ताकि डाइजेशन में और ज्यादा जो है ये आसानी हो जाए। तो ये प्रोसेस को जो है ये इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड स्ट्रीम कैन कॉज, अभी हमने डिस्कस किया था गाउट के बारे में, तो यही है, गाउट की वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड का जो है क्रिस्टल ये बिल्डअप हो जाता है जॉइंट्स में और फिर जॉइंट्स पेन जो है ये होते हैं। तो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड अगर ब्लड स्ट्रीम में है तो इसके वजह से जो है गाउट हो सकता है। और इसके वजह से और भी चीज़ हो सकता है, जैसे किडनी स्टोन भी हो सकता है। ये जो है अब सभी को पता है कि ये जॉइंट्स को इफेक्ट करता है और ये सबसे पहले कहाँ पे अपीयर करता है, इन द लार्ज टो, जो हमारे टो हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है ये अपीयर करता है। Which of the following is एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइटिक, तो एक्टोपैरासाइटिक का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, एक्टोपैरासाइटिक और एंडोपैरासाइटिक, इन दोनों का आपको याद रखना है। एक्टोपैरासाइटिक वो होते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनिमल के बाहर में रहते हैं, जैसे लाइस हो गया, टिक हो गया, ये सारे जो है एक्टोपैरासाइटिक हैं। एंडोपैरासाइटिक जो कि एनिमल के अंदर में रहते हैं, स्टमक वगैरह में ये सब रहते हैं, अलग अलग छोटे छोटे वर्म्स जो रहते हैं ये एंडोपैरासाइटिक होते हैं। Which of the following can grow without sunlight, तो इनमें से कौन सा जो है सनलाइट के बिना ग्रो कर सकता है, इसका सही जवाब है ये है मशरूम। देखिए मशरूम में यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है और इन्हें जो है जो डेड यहाँ पे जो भी डेड रिमेनिंग है एनिमल्स का या डेड वुड है, डेड लीव्स हैं, तो यहाँ कर ये न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करता है यहाँ से और ये ग्रो करते हैं, तो इनको सनलाइट का जो है कोई ज़रूरत नहीं होता है। Which of the following enzyme aid in coagulation of blood, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 थ्रोम्बिन। देखिए इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि फाइब्रिनोजेन जो होता है ये ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, इनसॉल्युबल होता है, जिसके वजह से ब्लड क्लॉट हो पाता है। लेकिन फाइब्रिनोजेन को जो फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है ये होता है थ्रोम्बिन, जिसके वजह से इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर ब्लड क्लॉट। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 थ्रोम्बिन। प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम, तो कौन से प्लांट में खास करके हमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने मिलता है, तो मोनोकोटिलिडस जो प्लांट्स होते हैं उनमें खास करके हमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने मिलता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 व्हीट। और भी जो मोनोकोटिलिडस प्लांट है उनके एग्जांपल है मेज हो गया, ये भी मोनोकोटिलिडस प्लांट है, इसके अलावा पैडी हो गए, ग्रासेस हो गए, ये सारे जो है इनमें फाइब्रस रूट सिस्टम हमें देखने मिलता है। सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, अगेन सैफ्रॉन जो केसर होता है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कौन सा पार्ट ऑफ द फ्लावर से ऑब्टेन किया जाता है, तो ये जो है स्टिग्मा ऑफ फ्लावर होता है, तो स्टिग्मा से जो है इसे ऑब्टेन किया जाता है। तो फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है यही हम कह सकते हैं ये सैफ्रॉन या केसर हम इसे कहते हैं, तो यहाँ से ये ऑब्टेन किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो इनमें से कौन सा ऑर्गन है जिससे जो है कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होता है। आप सभी को पता है पैनक्रियास से तो होता ही है, सैलिवरी ग्लैंड से एमाइलेज सीक्रेट होता है, ये होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, स्टमक से भी जो है ये एंजाइम सीक्रेट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 किडनी। किडनी से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है। प्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स ड्यू टू, अब सबसे पहले हम प्लाज्मोलाइसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका सही आंसर देखेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें आपको भी पढ़ना है, थोड़ा सा होमवर्क भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सेल when it is placed in a hypertonic solution, hypertonic solution यानी कि ये solution with higher concentration of solutes than the cell interior, तो इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और ये किसके वजह से होता है, ये एक्सोस्मोसिस के वजह से होता है। और खास करके प्लाज्मोलाइसिस जो होता है ये प्लांट सेल्स में हमें देखने मिलता है। इसका ठीक ऑपोजिट जो होता है यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है, ये चीज़ आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ना। उसके अलावा जो है साइटोलाइसिस, ये ठीक ऑपोजिट होता है किसके, प्लाज्मोलाइसिस के, और ये हमें एनिमल सेल्स में ज़्यादातर देखने मिलता है। तो साइटोलाइसिस आपको पढ़ना है, प्लाज्मोलाइसिस के बारे में हमने बता दिया ये किस वजह से होता है, ये एक्सोस्मोसिस की वजह से होता है। साइटोलाइसिस आपको पढ़ना है, ऑपोजिट होता है, प्लाज्मोलाइसिस के ऑपोजिट होता है, ये आपका होमवर्क है। तो प्लाज्मोलाइसिस डिटेल में, साथ में साइटोलाइसिस इसे डिटेल में पढ़ना है, इसका नोट्स आपको बना लेना है, क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने मिल सकता है, तो ये आपका होमवर्क है। रूट हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू, तो ये जो है ऑस्मोसिस के थ्रू जो है रूट हेयर्स जो होते हैं ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल। क्या होता है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कैसे ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं वाटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है लोअर होता है रूट हेयर में देन इन द सॉइल, जिसके वजह से जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे सॉइल में जो है हायर कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का, रूट हेयर्स में जो है लोअर कंसंट्रेशन है। आपको पता ही है वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करता है, जिसके वजह से जो है रूट हेयर जो है ये वाटर फ्रॉम द सॉइल जो है एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ये जो है होता है।
लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, यहाँ पे सब डिस्कस कर लेते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, इनका लाइफ स्पैन कितना कितना होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल यहाँ पे पूछा गया, WBC का जो यहाँ पे लाइफ साइकिल होता है, तो ये होता है लाइफ स्पैन जो होता है, ये होता है 13 to 20 डेज, ये आप नोट डाउन कर लें। अगेन RBCs का पूछा जा सकता है, 70 to 140 डेज RBCs का होता है, 70 to 140 डेज, ये आप नोट डाउन कर लें। और साथ में ब्लड प्लेटलेट्स का होता है 8 to 12 डेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन और भी ट्रिकी बनाया जा सकता है कि इनमें से किसका जो है लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होता है। तो RBCs का जो है लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जो है WBCs का होता है, और सॉरी हाँ, उसके बाद WBCs का ही होगा 13 to 20 डेज, और फिर जो है ये ब्लड प्लेटलेट्स का होगा। तो ये बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री जो कैनाल है इसका लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका लार्जेस्ट पार्ट है। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो लेंथ होता है ये 3 मीटर्स इसका लेंथ होता है। क्लिनिकल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय, तो ये जो है सभी को पता है, डायलिसिस इसके लिए किया जाता है या फिर हेमोडायलिसिस किया जाता है, दोनों ही सेम है, डायलिसिस हेमोडायलिसिस किया जाता है। तो क्लिनिकल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड ये डायलिसिस के थ्रू किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट बिहेव्स लाइक स्ट्रेच रबर सीट, क्वेश्चन जो है रेलवे के पेपर से ही लिया गया है। तो हमारा जो ईयर ड्रम है इट बिहेव्स लाइक स्ट्रेच रबर सीट, ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर से ही लिया गया और एक बार रिपीट किया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना। जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उनको भी हमने कंसिडर किया है। ग्लूकागॉन ए पेप्टाइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ग्लूकागॉन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पेप्टाइड हार्मोन है ये, और ये पैनक्रियाज के अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है। इसी तरह और एक क्वेश्चन बनता है, इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो पैनक्रियाज के बीटा सेल से, पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन जो है ये सीक्रेट होता है। पैनक्रियाज के अगर हम अल्फा सेल्स देखें, पैनक्रियाज के अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है। ये दोनों जो है आप अलग अलग जो है ये नोट डाउन कर सकते हैं। कोलाजन इज अ टाइप ऑफ, तो कोलाजन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन है हम कह सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करते हैं कोलाजन के बारे में। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो बेसिकली हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है, इसे जो है ये बनाए रखता है। अगर यहाँ पे कोलाजन ब्रेकडाउन होता है तो कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे कि आपके फेस में झुर्रियाँ वगैरह आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोलाजन ब्रेकडाउन हो रहा है। और कोलाजन क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है आपके सेल का, तो आपका सेल्स जैसे जैसे यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो रहा है, उनमें जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपके फेस में जो है ये झुर्रियाँ भी देखने मिलेगा। इसी वजह से जैसे ही आप देखेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगता है 50, 60, तो उस तरह जो है ज़्यादा झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो क्या होता है, क्यों, एक कोलाजन जो है ये ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से ये आपको देखने मिलता है। अगर कोलाजन ब्रेकडाउन ही ना हो तो सब लोग जो है अगर हम देखें तो ये यंग ही दिखेंगे। स्पाइडर वेब्स आर मेड ऑफ डैश, ये नेचुरल फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, तो स्पाइडर वेब्स जो है ये सिल्क से बने हुए होते हैं। थोड़ा सा जो है यहाँ पे ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सिल्क से बने हुए होते हैं, नेचुरल फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज रूट, तो इनमें से कौन सा स्टोरेज रूट नहीं है। रेलवे के पेपर से क्वेश्चन लिया गया है, रूट्स के बारे में पढ़ के जाना, ये सारे रूट्स का एग्जाम्पल भी जरूर देख के जाना, कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता भी दिया जाएगा। तो इनमें से जो है ब्रीदिंग रूट ये स्टोरेज रूट नहीं है, बाकी सारे स्टोरेज रूट हैं। तो जो फ्यूजिफॉर्म रूट है इसका एग्जाम्पल है रेडिस, नोट डाउन आप कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल रेडिस है। नैपीफॉर्म जो रूट है इसका एग्जाम्पल है बीट हो गया, टर्निप हो गया, ये सारे इसका जो है एग्जाम्पल हैं। टर्निप्स ये सारे इसका एग्जाम्पल हैं, TURNIPS। और कॉनिकल जो रूट हो गया कैरेट इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारे स्टोरेज रूट है, और इनमें से जो है ब्रीदिंग रूट जो है ये स्टोरेज रूट नहीं है। प्लांट ग्रोन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, तो उसका सही जवाब है डेजर्ट। तो डेजर्ट में जो यहाँ पे प्लांट्स होते हैं ये रात के वक्त जो है ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। दिन के वक्त जो है बहुत ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कैरी आउट उस समय नहीं कर पाते। रात के दौरान जो है खास करके अगर हम देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है। Which part of the body is associated with ricket disorder, तो रिकेट डिसऑर्डर किससे एसोसिएटेड है, प्रीवियस पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो ये बोन से जो है ये रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Which disease can be caused by the bite of mad dog, तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा डिजीज हो सकता है, हाइड्रोफोबिया जैसे डिजीज इसमें हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो पार्ट 31 यहीं पे खत्म होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस पार्ट में भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।